आज हम आपको सुनाएंगे दयालु साईं बाबा। दोपहर का समय था। साईं बाबा खाना खाने के बाद अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक सारंगी के सुरों के साथ तबले पर बड़ी थाप से मस्जिद की गुंबदें और मीनारें गूंज उठी। सब लोग चौंक उठे। दूसरे ही क्षण मस्जिद के दलान पर सारंगी के सुरों और तबलों के थापों के साथ घुंघराओं के रुनझुन की गूंज उठी। सभी शिष्य एक रूप सी नवयुवकों की ओर देखने लगे, जिनके सुंदर बदन पर रेशमी घाघरे तथा चोली थी। जब वह नाचते हुए तेजी के साथ गोल गोल चक्कर काटती थी तो उसका रेशमी घाघरा गोरी गोरी टांगों से ऊपर तक उड़ जाता था। चोली बहुत तंग और छोटी इतनी थी कि देखने वाले को शर्म आती थी। कजरारी आंखों से वासना छलक रही थी। वह अपने में मग्न होकर सब कुछ खोकर नाच रही थी। सभी शिष्य बड़ी हैरानी से उसे देखने लगे। उन सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वह कहाँ से आ गई। जरूर किसी आसपास के गांव की होगी। उसका नृत्य करते ही भी बड़ा आश्चर्यजनक था। वह नाचती रही। घुंघराओं की ताल, सारंगी के सुर और तबलों की थाप बराबर गूंजती रही। अचानक साईं बाबा धीरे से उठे और नर्तकी की ओर बढ़ने लगे। नर्तकी नाच रही थी। साईं बाबा एक पल उसे देखते रहे और फिर उन्होंने एकदम झुककर नर्तकी की थिरकते पैर पकड़ लिए। बस करो माँ, बस भी करो माँ, तुम्हारे ये कोमल पैर इतनी देर तक नाचते नाचते थक गए होंगे, साईं बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे। थिरकते पैर एकदम रुक गए। घुंघरालू थम गए। तभी एक दर्द भरी चीख गूंज गई, बचाओ बचाओ, सांप सांप। सबने चौंककर उस तरफ देखने जिगर से आवाज आ रही थी। मस्जिद के खंबे के पीछे पंडित और गणेश खड़े थे। दोनों के सामने काला नाग फैन फैलाए खड़ा था। उसने पंडित जी की कलाई में दस लिया था। वह छटपटाते हुए चीख रहे थे, अरे नाग कहाँ से आया? कई लोग चौंक कर बोले। साईं बाबा मुस्कुराते हुए उस आग की ओर बढ़ने लगे। देखते देखते वह नाग मोटी रस्सी के रूप में बदल गया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। बुरी तरह से थर थर कांपते हुए गणेश ने एक नज़र उसी पर डाली और साईं बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं पापी हूँ, सारा कसूर मेरा ही है। कहते कहते वह रोने लगा। नर्तकी का सारा बदन भय से काँप रहा था। साईं बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपना शत्रु समझता रहा था। मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है। मुझे क्षमा कर दो साईं बाबा। साईं बाबा ने अपना हाथ आकर उसकी ओर उठाकर कहा, फौरन उतर जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप खत्म कर देगा। पंडित जी लगभग बेहोश हो गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था। बड़बड़ाने शुरू हो गया था। सबको पंडित जी की हालत देखकर यह विश्वास हो चला था कि अब पंडित जी का बचना संभव नहीं है। साईं बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रख कर था और बार बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा। सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर बाद पंडित जी ने शरीर का रंग पहले की तरह हो गया। उनकी बूंद आंखें खुलने लगी। शरीर में मानव चेतना का संचार शुरू हो गया। पंडित जी को यह रूप परिवर्तन देख सबको राहत मिली। अब उनका यह विश्वास हो गया कि पंडित जी की जान बच गई। साईं बाबा का चमत्कार सभी आंखें फाड़े आश्चर्य से देख रहे थे। थोड़ा समय और बीता। पंडित जी उठकर बैठ गए।
जिससे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। तभी द्वारिकामाई मस्जिद के गुंबदें और मिनारे साईं बाबा की जय जयकार में गूंज उठी।